नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं एपिसोड 1 का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो एपिसोड 1 देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निकी फिर समझाती है कि उनके पास खाना नहीं है, इसलिए यह लड़का और उसकी गिलहरी अलविदा कहते हैं। लेकिन एडी फिर निकी को समझाता है कि मुझे उनसे बहुत सारी जादुई शक्ति महसूस हो रही है। निक्की लड़के को बताती है कि हम मदद के बदले ढेर सारा खाना देंगे, जिसे सुनकर लड़का और उसकी गिलहरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दृश्य में हम एल्डन को जादुई दुनिया में जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। इसलिए एल्डन सेरिल से कहता है कि तुम्हारे घर में जो भी धातु और लकड़ी है उसे ले आओ। यह सुनने के बाद निकी के पिता घर भागते हैं और इस दृश्य में निकी एडी और रॉकी फायर फ्लावर की खोज करते हैं और सड़क पर खूब मस्ती और खेलते हैं। तभी निकी को पता चलता है कि रॉकी यहाँ अकेला है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। और तभी ड्रैगन द्वारा भेजा गया राक्षस उन्हें बंदी बनाने आया और उन्हें बंदी बनाने के लिए राक्षस उन पर हमला करता है और निकी और एडी राक्षस से बचने की कोशिश करते हैं। और फिर एडी जादू की मदद से राक्षस को खाई में फेंक देता है। लेकिन इस दौरान रॉकी भी खाई में गिर जाता है, लेकिन रॉकी एक जादुई उड़ने वाले फूल की मदद से बच जाता है। इस बीच ड्रैगन इस बात से नाराज है कि राक्षस खाली हाथ वापस आया और राक्षस को भारी दंड देता है। और फिर ड्रैगन निकी और एडी को बंदी बनाने के लिए अपनी काली आत्मा भेजता है। और दूसरी ओर निकी के पिता और बड़े भाई और उसकी माँ द्वारा लाई गई लकड़ी और धातु से एल्डन जादुई रूप से एक विमान बनाता है, जिसके साथ वे जादुई दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टल झील के पास निक्की और एडी ड्रैगन द्वारा भेजी गई आत्माओं से घिरे हुए हैं और काली आत्मा निक्की के पिता का रूप धारण कर लेती है और उससे कहती है कि तुम कमजोर हो और तुम कभी भी ड्रैगन को नहीं हरा सकते। यह सुनकर निक्की को बहुत दुख होता है। दूसरी ओर आरोही काली आत्मा एल्डन का रूप लेता है और एडी से कहता है कि तुम एक बुरे जादूगर हो और तुम कभी महान जादूगर नहीं बनोगे। यह सुनकर एडी को बहुत दुख होता है। और फिर जब निक्की के पिता कहते हैं कि ताकत दिल से नहीं शरीर से आती है, तो निक्की को एहसास होता है कि यह उसके पिता नहीं है, क्योंकि निक्की के पिता ऐसा कभी नहीं कहते हैं। इसके बाद निक्की एडी से कहती है कि वे जो देख और सुन रहे हैं वह असली नहीं बल्कि एक भ्रम है। फिर एडी अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है और सभी काली आत्माओं को भगा देता है और ड्रैगन एडी की जादुई शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन रॉकी पोर्टल के माध्यम से निकी और एरी के साथ साथ ड्रैगन को भी साफ देख सकता था और ड्रैगन चिंतित था कि वह कैसे देख पा रहा था। और फिर रॉकी अपनी गिलहरी से कहता है कि ये औरत से बहुत अजीब फील हो रहा है, क्योंकि एक ही साथ प्यार भी महसूस हो रहा था और गुस्सा भी महसूस हो रहा था। फिर ड्रैगन रॉकी से कहता है कि मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी माँ को भी वापस ला सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में निक्की और एडी को मुझे सौंपना होगा। रॉकी बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। तभी रॉकी ड्रैगन पर हमला करता है। ड्रैगन रॉकी के शक्तिशाली जादू से आश्चर्यचकित हो जाता है और ड्रैगन सोचता है रॉकी से बच के रहना पड़ेगा। इसके लिए ड्रैगन मॉन्स्टर को रॉकी को पकड़ने के लिए भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक्की रॉकी के साथ क्रिस्टल लेक तक पहुंचती है और वादे के मुताबिक रॉकी निक्की से खाना मांगता है, क्योंकि निक्की ने वादा किया था कि अगर उसे क्रिस्टल लेक पहुंचाया जाएगा तो निक्की उसे खूब सारा खाना देगा। रॉकी की बात सुनकर निक्की रॉकी को सच बताती है कि वह एक मिशन पर है और उसे जल्द ही काम खत्म करना है और काम खत्म करने के बाद वह रॉकी को ढेर सारा खाना देगा। और रॉकी निक्की की बात मान लेता है। तभी उन्हें क्रिस्टल लेक के बीच में एक घर दिखता है। दरअसल इस घर के अंदर से फायर फ्लावर तक पहुंचने का रास्ता है और ये क्रिस्टल लेक हाउस किसी और का नहीं बल्कि जादुई दुनिया की जादूगरनी का है, जिसके शरीर पर अभी भी ड्रैगन का कब्जा है और रॉकी कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी का बेटा है। और इसी वजह से ड्रैगन को देखने के बाद गुस्सा और प्यार दोनों एक साथ आ रहा था, क्योंकि ड्रैगन का शरीर उसकी माँ का है। और घर में प्रवेश करने के बाद रॉकी को यह घर बहुत जाना पहचाना लगता है, लेकिन आज तक रॉकी उस घर में कभी नहीं आया है। और उसे घर के अंदर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें फायर फ्लावर तक पहुंचने का रास्ता छिपा हुआ है और उस पत्र से रॉकी को एक पहेली के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार सारा अपने ट्विन को अनंत काल से देख रहा होता है। पहेली देखने के बाद निक्की को एहसास होता है कि यह बाहर रखे पत्थर के बारे में है, क्योंकि वह पानी में परछाई को देखती है और इसीलिए निक्की पहेली को देखती रहती है। और पहेली को सुलझाने के बाद निक्की और रॉकी एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचते हैं, जहां उनका जादू भी काम नहीं कर रहा था और ड्रैगन द्वारा भेजा गया राक्षस उनका पीछा कर रहा था। और कि या वहां कुछ अजीब फूल देखता है जो बहुत डरावने दिखते हैं और वे किसी आवाज के कारण सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए निक्की और रॉकी और एडी चुपचाप गुफा के अंदर चले जाने लगता है।
लेकिन तभी एडी एक गलती कर बैठता है जिससे विकराल फूल आग उगलने लगता है और निकी अपना और दोस्त का जान बचाने के लिए भागने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वे आवाज लगाते हैं कि आगे बड़ी खाई है, लेकिन वे डरते नहीं हैं और बहादुरी से उस खतरनाक रास्ते को पार कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही रॉकी की टोपी खाई में गिर जाती है और निकी को पता चलता है कि रॉकी एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और निकी को सच्चाई पता चलती है कि उसका असली नाम रॉक्सिना है, जो रॉकी होने का नाटक कर रही थी। फिर निकी रॉक्सिना और एडी गुफा के और अंदर जाते हैं और कुछ दूरी के बाद वहां एक विशाल पत्थर का राक्षस दिखाई देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे क्या होगा देखने के लिए फाइनल भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।